नमस्कार प्यारे छात्रों, स्वागत है आपका आपके अपना YouTube चैनल PhD गुरुजी पर, जहां पढ़ाई होती है आसान और मज़ेदार। बच्चों, आप सभी से एक शिकायत है कि आपके व्यूज़ तो आ रहे हैं लेकिन आप लाइक नहीं करते हैं। आप लाइक करिए, मोटिवेशन बना रहता है और आपको समय समय पर नई वीडियोस मिलती रहती हैं। तो आज हम बात करेंगे दो महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर, जो कि है स्कूल हेल्थ सर्विसेज और मिड डे मील स्कीम, जो कि CUET 2025 के फिजिकल एजुकेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं स्कूल हेल्थ सर्विसेज, जिसका हिंदी में मतलब होता है विद्यालयी स्वास्थ्य सेवाएं। स्कूल हेल्थ सर्विसेज, जैसे कि इसके शाब्दिक अर्थ से पता चलता है कि स्कूल में हेल्थ सर्विसेज देना, स्वास्थ्य सुविधाएं देना। लेकिन हम इसका थोड़ा सा और ब्रॉड मीनिंग देख लेते हैं। WHO कहता है स्कूल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ हेल्थ वर्कर टू स्टूडेंट enrolled in primary or secondary education either within school premises or in a health service situated outside the school। ये किसके द्वारा दिया जाता है? एक हेल्थ वर्कर के द्वारा दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? स्टूडेंट्स को दिया जाएगा जो कि सेकेंडरी और प्राइमरी लेवल पे पढ़ रहे हैं। कहाँ दिया जाएगा? स्कूल प्रेमिसेस में, विद्यालय परिसर में दिया जा सकता है और स्कूल के बाहर किसी हेल्थ केयर सर्विस सेंटर पे दिया जा सकता है। इसको हिंदी में देख लेते हैं। विद्यालय स्वास्थ्य सेवाएं एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा प्राथमिक या माध्यमिक शिक्षा में नामांकित, जिनका एडमिशन हुआ है, छात्रों को प्रदान की जाती है, जो या तो स्कूल परिसर के भीतर या स्कूल के बाहर स्थित किसी स्वास्थ्य सेवा केंद्र में दी जा सकती है। अकॉर्डिंग टू के गुलानी, स्कूल हेल्थ सर्विसेज आर comprehensive health services rendered to students, teachers and other personnel in the school to promote, protect their health, prevent and control disease and maintain their health। इन्होंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा और ब्रॉड कर लिया कि ये सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं है बल्कि टीचर्स के लिए भी है, और जो भी अदर स्टाफ हैं, जो कि नॉन टीचिंग स्टाफ होता है, हमारे सफाई कर्मचारी हैं, हमारे क्लेरिकल स्टाफ हैं, इन सब की भी इन्होंने बात की है। तो इसको हिंदी में देख लेते हैं। विद्यालय स्वास्थ्य सेवाएं एक समग्र स्वास्थ्य सेवा है जो छात्रों, शिक्षकों और स्कूल के अन्य कर्मचारियों को प्रदान की जाती है, जिसका उद्देश्य उनके स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, उनकी सुरक्षा करना, रोगों की रोकथाम और नियंत्रण करना तथा उनके अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखना है। स्कूल हेल्थ प्रोग्राम क्या होता है? It is defined as the school procedures that contribute to the maintenance and improvement of the health of peoples and school personnel, including health services, healthful living and health education। यह विद्यालय की उन प्रक्रियाओं को परिभाषित करता है जो विद्यार्थियों और विद्यालय के कर्मचारियों के स्वास्थ्य के संरक्षण और सुधार में योगदान देती हैं, जिसमें स्वास्थ्य सेवाएं, स्वस्थ जीवन शैली और स्वास्थ्य शिक्षा शामिल होती हैं। अब बात करते हैं कि स्कूल हेल्थ सर्विसेज की आवश्यकता क्यों है, क्यों जरूरी है ये। स्कूल चिल्ड्रन कंस्टिट्यूट अ वाइटल एंड सब्सटेंशियल सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन। स्कूल गोइंग जो बच्चे होते हैं वे समाज की एक महत्वपूर्ण और बड़ी आबादी का हिस्सा होते हैं। स्कूल चिल्ड्रन कंस्टिट्यूट द वल्नरेबल सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन बाय वर्च्यू ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दिस पीरियड। स्कूल में जो बच्चे होते हैं वे तेजी से शारीरिक और मानसिक विकास की अवस्था में होते हैं। चिल्ड्रन आर प्रोन टू गेट एक्सपोज टू वेरियस स्ट्रेसफुल सिचुएशन। बच्चे कई बार तनावपूर्ण परिस्थितियों का सामना करते हैं। स्कूल चिल्ड्रन बिलोंग टू डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल बैकग्राउंड्स विच अफेक्ट देयर हेल्थ न्यूट्रिशन स्टेटस। स्कूल गोइंग जो बच्चे होते हैं वे विभिन्न सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमियों से आते हैं, बैकग्राउंड से आते हैं, जिससे उनके पोषण और स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। चिल्ड्रन आर प्रोन टू गेट मेनी हेल्थ प्रॉब्लम्स। बच्चों को स्वास्थ्य समस्याएं होने की संभावना ज़्यादा रहती है। विद्यार्थी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन करते हैं, एक दूसरे के साथ पढ़ते हैं, तो यदि किसी एक बच्चे को बीमारी होगी तो वो अन्य में भी फैल सकती है। इसलिए स्कूल हेल्थ सर्विसेज जो है वो इसीलिए चलाए गए कि यदि स्कूल के बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो हमारा समाज स्वस्थ रहेगा, हमारा समाज स्वस्थ रहेगा तो हमारा देश स्वस्थ रहेगा। एम,
The ultimate aim of school health services is to promote, protect, and maintain health of school children and reduce morbidity and mortality in them. क्या करना है? स्कूल चिल्ड्रन का क्या करना है? हेल्थ को प्रमोट करना है, उनकी हेल्थ को प्रोटेक्ट करना है और उनकी हेल्थ को बनाए रखना है। क्यों? रिड्यूस करना है बीमारी के प्रसार को और मॉर्टेलिटी, मृत्यु दर को। तो ये एम है स्कूल हेल्थ सर्विसेज का। आइए देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। टू प्रमोट पॉजिटिव हेल्थ को प्रमोट करना, बढ़ावा देना। टू मेंटेन एंड प्रोटेक्ट हेल्थ, स्वास्थ्य को बनाए रखना या फिर प्रोटेक्ट करना, सुरक्षा प्रदान करना। टू प्रिवेंट डिजीज, बीमारियों की रोकथाम करना। टू प्रमोट अर्ली डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड फॉलो अप, जल्दी निदान, इलाज और फॉलो अप लेना। टू रेफर केसेस व्हेन नीडेड, जरूरत पड़ने पर रेफरल देना। टू क्रिएट हेल्थ अवेयरनेस अमंग चिल्ड्रन, बच्चों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना। टू प्रोवाइड अ सेफ एंड हेल्थफुल इन्वायरमेंट, एक सुरक्षित और स्वास्थ्यपूर्ण माहौल प्रदान करना। ये स्कूल हेल्थ सर्विसेज के उद्देश्य थे। माइलस्टोन इन स्कूल हेल्थ सर्विसेज, कुछ यहाँ पर डेट्स, ईयर्स दे रखी हैं। इनको आपको बहुत ज़्यादा याद नहीं करना है, बस एक बार हम इनसे गो थ्रू हो जाते हैं। 1909 में मेडिकल एग्जाम पहली बार कंडक्ट कराया गया स्कूल चिल्ड्रन के लिए बड़ौदा सिटी में। भोर कमेटी रिपोर्ट रिवील्ड द नॉन एग्जिस्टेंस एंड अंडर डेवलप्ड स्टेट ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विसेज। भोर समिति ने स्कूल स्वास्थ्य सेवाओं की दयनीय स्थिति को क्या किया? उजागर किया, लेके आए कि स्कूल में कितनी खतरनाक स्थिति बनी हुई है हेल्थ को लेकर। इन 1953 सेकेंडरी एजुकेशन कमेटी सजेस्टेड मेडिकल एग्जामिनेशन एंड स्कूल फीडिंग प्रोग्राम्स। 1953 में माध्यमिक शिक्षा समिति ने मेडिकल जांच और मिड डे मील की सिफारिश की, फीडिंग प्रोग्राम चलाए। 1960 the government of India appointed a committee under the chairmanship of Srimati Renuka Rai to assess the status of schools and recommend strategies to improve। रेणुका राय समिति ने स्वास्थ्य शिक्षा को स्कूली शिक्षा का हिस्सा बनाने की सिफारिश करी। गो थ्रू हो जाता है, मैं रीड कर लेता हूँ। In 1961 the committee headed by Srimati Renuka Rai submitted the report with its recommendations। This committee recommended to include health education as part of general education in the primary, middle and secondary schools। हेल्थ एजुकेशन को पढ़ाया जाना चाहिए प्राइमरी स्कूल में, मिडिल स्कूल में और सेकेंडरी स्कूल में। In 1977 centrally sponsored national school health scheme was started। In 1981 a task force was established by Ministry of Health and Family Welfare to study the progress of school health program functioning in various states of the country। आगे बढ़ते हैं। In 1983 National Health Policy on Education and the National Health Policy took initiative in attending school health education in a more comprehensive manner। In 1989 Central Health Education Bureau, Directorate General of Health Services launched an intensive school health education project। In 1992 FAO WHO International Conference on Nutrition recognized the importance of nutrition education to combat hunger, malnutrition and overcome diet-related disease throughout the world। In 1995, World Health Organization appointed an expert committee on comprehensive school health promotion and health promotion। In 2002, National Health Policy aimed at pre-care with health education, regular health checkups, promotion of health-seeking behavior in children। In 2005, National Curricular Framework stated that health is a critical input for overall development of the child। In 2013, Government of India introduced राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम under National Health Ministry for early detection and time management of illness among children 0 to 18 years। In 2014, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम was launched to respond to the health and development requirements of adolescents in a holistic manner। एक बार हम समराइज कर लेते हैं स्कूल हेल्थ सर्विसेज को। तो जनरली स्कूल हेल्थ सर्विसेज है क्या? स्कूल में दी जाने वाली स्वास्थ्य सेवाएं, जैसे कि बच्चों आपको आयरन की टैबलेट्स दी जाती हैं, आपको एल्बेंडाजोल दी जाती है। तो ये सभी सेवाएं जो आपको मुहैया करवाई जा रही हैं, जो आपको प्रदान की जा रही हैं, वही स्कूल हेल्थ सर्विसेज कहलाती हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूट्रिशनल प्रोग्राम इन इंडिया, जिसमें हमें पढ़ना है मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम है क्या? मिड डे मतलब मध्याह्न भोजन स्कीम। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले तमिलनाडु में मिड डे मील स्कीम चलाई गई थी और ये चलाई गई थी चीफ मिनिस्टर के कामराज जी के नेतृत्व में इन 1960। By 2002, the scheme was implemented in all of the states under the orders of the Supreme Court of India. थोड़ा सा और डेप्थ में मिड डे मील को जानते हैं। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम द नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन NPNSPE was launched in 15 अगस्त 1995। तो मिड डे मील स्कीम कब आई? 15 अगस्त 1995 में, और उसका नाम उस समय क्या था? नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन। इसका मतलब है कि ये सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन के लिए थी स्टार्टिंग में। इनिशियली इम्प्लीमेंटेड इन 2408 ब्लॉक्स, 2408 ब्लॉक्स में इसको इम्प्लीमेंट किया गया, लागू किया गया। बाई 1997-98 दिस प्रोग्राम वॉज implemented in all over the country. Initially, it served only class 1st to 5th of government aided and local body schools. ये सिर्फ किसके लिए था? पहली से लेके 5वीं क्लास तक के लिए था, इसलिए इसका यहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन नाम दिया गया। Later in 2002, children studying in education guarantee schools and alternative and innovative education centers were ऑल्सो कवर्ड। उसके बाद जो ECG स्कूल थे और जो AIE स्कूल थे उनको भी कवर किया गया, उनमें भी बच्चों को मिड डे मील दिया गया। सेंट्रल असिस्टेंस अंडर द स्कीम कंसिस्टेड ऑफ फ्री सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स एट 100 ग्राम्स पर चाइल्ड पर स्कूल डे। 100 ग्राम जो फूड ग्रेन्स हैं, अनाज है, वो दिया जाएगा पर डे पर बच्चे को। एंड सब्सिडाइज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड ग्रेन्स। ओके, आगे बढ़ते हैं इसमें। द स्कीम वॉज रिवाइज्ड इन 2004 टू प्रोवाइड कुक्ड मिड डे मील। अब 2004 में क्या हुआ कि बना हुआ खाना, पकाया हुआ खाना बच्चों को दिया जाएगा, और वो कितना कैलोरी होगा? 300 कैलोरी होगा, जिसमें कि 8 से 12 ग्राम क्या होगा? प्रोटीन होगा। जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं पहली से लेके 5वीं कक्षा तक। As per the revision made in October 2007, the scheme was extended to cover children in upper primary classes. 2007 में इसको बढ़ाकर पहली से लेकर 8वीं तक कर दिया गया। मतलब 2007 में 6वीं से लेकर 8वीं क्लास को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया, और 3479 एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक्स को इसमें शामिल कर दिया गया, और इसका नाम बदलकर नेशनल प्रोग्राम फॉर न्यूट्रिशन सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन से नेशनल प्रोग्राम ऑफ मिड डे मील्स इन स्कूल कर दिया गया। ये प्राइमरी एजुकेशन को हटा दिया गया क्योंकि यहाँ पे अपर प्राइमरी क्लासेस को भी ऐड कर दिया गया था, तो इसलिए इसका नाम रख लिया नेशनल प्रोग्राम ऑफ मिड डे मील इन स्कूल। अजय कुमार, डायरेक्टर ऑफ पोषण अभियान, said the name of the scheme has been changed to PM पोषण स्कीम in September 2021 by MOE, which is the ministry responsible for the scheme. अजय कुमार जी जो डायरेक्टर हैं पोषण अभियान के, उन्होंने इसका नाम बदलकर PM पोषण कर दिया। कब किया? सितंबर 2021 में। तो आइए देख लेते हैं कि मिड डे मील में कितनी कैलोरीज होनी चाहिए और कितना प्रोटीन होना चाहिए। तो प्राइमरी क्लास के लिए 450 क्या होनी चाहिए? उसमें कैलोरीज होनी चाहिए, और प्रोटीन होना चाहिए 12 ग्राम। ऐसे ही अपर प्राइमरी क्लास के लिए 700 कैलोरीज होनी चाहिए और 20 ग्राम उसमें प्रोटीन होना आवश्यक है। पर्पस क्या था? बात करते हैं कि मिड डे मील को लाया क्यों गया। टू इनहेंसिंग एनरोलमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन द स्कूल। बच्चे उस समय स्कूल जाना पसंद नहीं करते थे। कुछ ऐसे एरियाज के बच्चे थे जहाँ पर उनके माता पिता उनको सही से फीड नहीं कर पाते थे और उनसे काम करवाते थे ताकि उनकी आमदनी बनी रहे और उससे उनका जीवन निर्वाह होता रहे। तो सरकार ने उनको बोला कि हम बच्चों को फीड करेंगे, मिड डे मील देंगे, आप बच्चों को स्कूल भेजिए। तो इससे क्या हुआ? स्कूल में जो इनरोलमेंट थी बच्चों की वो इन्हेंस हो गई, वो बढ़ गई। टू इन्हेंस स्टूडेंट्स अटेंडेंस रिटेंशन, यहाँ पे क्या हुआ कि उपस्थिति बढ़ गई और बच्चे स्कूल में रुकने लगे। टू इम्प्रूव न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ
चिल्ड्रन, यहाँ पे बच्चों के न्यूट्रिशनल स्टेटस को इनहेंस किया गया। जो उनमें पोषक तत्वों की कमी थी या जो पोषण उनको सही से नहीं मिल पाता था, उसको सरकार ने मिड डे मील से भरपाई करने की पूरी कोशिश की। ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। इम्प्रूविंग द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ क्लास 1st to 8th studying in government, local body and government aided school and EGS and AIE centers. Encouraging poor children belonging to disadvantaged sections to attend school more regularly and help them concentrate on classroom activities. Providing nutritional support to children of the primary stage in drought affected areas during summer vacation. जहाँ पर भी गर्मियों में ड्राउट लाइक कंडीशन हो जाती थी, सूखा पड़ जाता था, वहाँ पर न्यूट्रिशनल सपोर्ट देने का ध्येय मिड डे मील स्कीम के द्वारा पूरा किया गया। आइए देखते हैं कि क्या लाभ हुए इस स्कीम के। एडमिशन इन स्कूल विल बी इनहेंस्ड। एडमिशन क्या होगी, बढ़ गए, क्योंकि जिन लोगों का बैकग्राउंड थोड़ा सा अच्छा नहीं था, इकोनॉमिकल वो जो स्ट्रांग नहीं थे, उन लोगों ने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू कर दिया, क्योंकि वहाँ पे मिड डे मील मिलता था और कहीं ना कहीं बच्चों का पेट भर जाता था और उनको न्यूट्रिशनल सपोर्ट मिलता था। चिल्ड्रन अटेंड स्कूल रेगुलरली, वो मिड डे मील के एवज में रोज स्कूल आने लगे। और यहाँ पे मिड डे मील स्कीम में ये भी है कि आपको हर दिन एक जैसा खाना नहीं देना है, अलग अलग तरीके का, ताकि बच्चे बोर ना हो जाएं एक जैसा खाना खाकर। फैसिलिटेट हेल्दी ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन। मिड डे मील स्कीम द्वारा कैलोरीज की भरपाई हुई, प्रोटीन दिया गया, तो इससे क्या होगा, हेल्दी ग्रोथ होगी बच्चों की, और बच्चों की हेल्दी ग्रोथ होगी तो हमारा समाज अच्छा होगा, हमारा समाज अच्छा होगा तो हमारा देश विकास करेगा और हमारा देश स्वस्थ रहेगा। इट इज एन अपॉर्चुनिटी टू इम्पार्ट वेरियस गुड हैबिट्स इन चिल्ड्रन। हैंड वॉशिंग, बच्चों को अच्छी आदतें सिखाई गई, जैसे कि हैंड वॉशिंग। फोस्टर सोशल इक्वालिटी, कहीं ना कहीं सोशल इक्वालिटी, जब एक साथ खाना खाते हैं हम लोग तो सोशल इक्वालिटी आती है। हेल्प्स टू इनहेंस जेंडर इक्विटी। छोटी क्लासेस में जेंडर को लेकर इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, लेकिन फिर भी एक बॉय स्टूडेंट को ये समझ में आना चाहिए कि गर्ल स्टूडेंट के बगल में कैसे बैठते हैं, उनसे कैसे बात करनी है, उनसे कैसे बिहेव करना है, और यही सब गर्ल स्टूडेंट को भी आना चाहिए कि बॉय स्टूडेंट से कैसे बात करनी है, कैसे बिहेव करना है। फैसिलिटेट कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक डेवलपमेंट करना, विकास करना है, भावनात्मक विकास करना है, और सामाजिक विकास करना है बच्चे का। तो ये सभी बेनिफिट थे मिड डे मील स्कीम के। आज के इस वीडियो में इतना ही। बने रहें पीएचडी गुरुजी के साथ। बच्चों, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज का कोट देख लेते हैं। इफ आई वॉज नॉट बॉर्न विद टैलेंट, आई विल फोर्स माई बॉडी टू क्रिएट वन। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।